हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बिटकॉइन पर ट्रेड लेने पर एक चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे भले ही जिगजैग मूवमेंट था, लेकिन मुझे एक ट्रेड दिख रहा था। यहाँ पे मैंने इंडिकेशन के लिए VWAP का यूज किया है। 5 मिनट का ये टाइम फ्रेम का एक चार्ट है। तो यहाँ पे मार्केट बहुत जिगजैग लगातार कर रहा है। इसको थोड़ा आपको चार्ट बड़ा करके दिखाता हूँ। आप देख रहे होंगे यहाँ से लगातार मार्केट बुलिश रहे, लेकिन यहाँ से लेकर के लगातार जो है लोअर पीक बन रही थी। तो मुझे लगा कि यहाँ पे एक ट्रेड के लिए ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे ये कैंडल इसके VWAP के नीचे आने लगी, तो मैंने रनिंग कैंडल पे ही इसके यहाँ पे एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया और मेरा एसएल था यहाँ पर लगभग। तो जैसे ही ये नीचे आया, क्योंकि बहुत वॉलेटिलिटी है, तो मैंने अपना एसएल थोड़ा सा नीचे प्रॉफिट एरिया में ले लिया है। यहाँ पे अभी मैंने केवल 20 लॉट्स से यहाँ पे ट्राई किया है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है। तो ज़्यादा इस समय यहाँ पर करना नुकसान का सौदा हो सकता है। इसलिए जो है यहाँ पे केवल BTC में 20 लॉट से यहाँ पे ट्राई किया। प्रॉफिट में है 3+ के प्रॉफिट में, इसमें प्रॉफिट चल रहा है। और यहाँ पे जो मैंने टारगेट थोड़ा किया है, वो मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि क्या अगर ये लो ब्रेक होते हैं तो ये जो है यहाँ नेट सपोर्ट के लिए आ सकता है कि 1,02,700 तक ये आ सकता है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अभी तक तो कैंडल ये बहुत अच्छा ही दिख रहा है। अगर यहाँ पे फ्रेश सेलिंग आ रही होगी तो ये कंटिन्यू करेगा, और यदि अगर ये केवल प्रॉफिट बुकिंग है तो फिर जो है यहाँ से ही ये वापस अप साइड के लिए जा सकता है। तो देखते हैं, पहले इसको अब 2 मिनट 2.5 मिनट इसको क्लोज होने देते हैं कि 2-2.5 मिनट में ये क्लोज हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है। क्योंकि अगर बहुत इस तरह के वोलेटाइल कैंडल अगर दिखाई दे रहे होंगे तो क्लोजिंग अगर इसकी, हाँ यदि अगर ये फुल क्लोजिंग देता है यहाँ तक, सपोज इस लाइन तक, तो फिर जो है हम इसे एग्जिट तो नहीं करेंगे फिर, क्योंकि इसके लो तक अगर इसने क्लोजिंग दिया तो फिर थोड़ा बहुत अगर ये ऊपर गया भी तो ये वापस फिर जो है नीचे ही आने वाला है। वैसे प्रॉफिट बुकिंग तो ये लग नहीं रहा है, आसानी से लग तो रहा है कि इसमें कुछ तो सेलर का इंटरेस्ट है। 50 सेकेंड, और अगर ये कैंडल अगर हेल्दी कैंडल क्लोज हुआ तो फिर हम इस पर वेट करेंगे। देखते हैं 25 सेकेंड, अभी भी 5+ और 6 के आसपास का, $6 के आसपास का प्रॉफिट है। केवल 20 लॉट्स के साथ मैंने यहाँ पे इसमें एग्जीक्यूशन किया है। 6+ के आसपास का अभी प्रॉफिट दिख रहा है। क्लोज तो ये कैंडल बहुत बेहतर हुई है। अब देखते हैं, देखो अगली कैंडल आ तो रहे हैं। ये अगर इसको आना है और यहाँ पे अगर फ्रेश सेलिंग हो रही है तो ये बहुत तेज़ी से ही नीचे आ जाएगा। और यदि अगर इसको रुकना है तो फिर यहाँ पर बार बार विक छोड़ेगा, तो फिर हम इसको बिना टारगेट हिट किए ही एग्जिट फिर हमें करना पड़ेगा, क्योंकि टारगेट हमारा थोड़ा सा यहाँ पे साइड में मार्केट के हिसाब से टारगेट थोड़ा बड़ा है यहाँ पे रखा हुआ है।
इतना टारगेट जो है आसानी से साइडवे मार्केट में मिलने टफ है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें हाँ मात्र 200-250 का ही टारगेट मिला है। वैसे यहाँ पे बिटकॉइन में 500-700 पॉइंट के टारगेट आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन देखते हैं अगर बहुत तेज़ी से 50% ऊपर भी जाता है तो हमें थोड़ा सा इसको कम से कम इतना इसका ऐसे ट्रेल कर लेना चाहिए 50% से थोड़ा ऊपर। अगर 50% इस कैंडल के ऊपर यदि ये कैंडल आना शुरू करता है तो फिर एग्जिट हमारा जो है एसएल चले जाएगा फिर इसमें। और यदि अगर 50% से नीचे अगर ये कैंडल रहता है तो फिर हम इसमें बने रहेंगे। अभी हमारा जो है जो प्रॉफिट है थोड़ा घट करके 5 के आसपास आ गया, 6 प्लस से। अब देखते हैं हमारा अगर एसएल हुआ तो प्रॉफिट $2 से ऊपर का रहेगा इसमें, यानी कि जो कम से कम एक्सपेंसेस है वो तो आ जाएंगे उससे ऊपर ही। देखते हैं अभी आवरली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इसने एग्जैक्ट सपोर्ट लिया है, जहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट था वहीं से इसने लगभग सपोर्ट लेकर के अब साइड गया है। देखते हैं क्या सिचुएशन रहती है। अभी तो इसको 50 मिनट अभी कम से कम हो रहे हैं। ये अगर ये इसमें भी इसके 50% से अप साइड जाता है तो फिर हमें तो एग्जिट लेना ही पड़ेगा। अगर यहाँ स्विंग बना के नीचे आ गया इसके नीचे तो हमारा ट्रेल होकर के यहाँ आ जाएगा। फिर एक बार ये इसके नीचे आ जाए, आ तो रहा है थोड़ा नीचे, ये देखो 4 आवर पे ज़्यादा बेहतर दिख रहा है कि यहाँ से लगातार बहुत ही बेहतरीन मूव रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि फ्रेश सेलिंग ना हो रही हो जिसकी वजह से ये रुक रहा है, नहीं तो इसने बहुत तेज़ी से आ जाना था। तो अगर ये यहाँ ब्रेक हुआ तो जो टारगेट हमारा है उससे भी नीचे ये लगभग 4 आवर का सपोर्ट फिर इसका 1,02,300 के आसपास है इसका। हमारा इससे ऊपर ही टारगेट है तो आ तो जाना चाहिए था, पर फ्रेश सेलिंग के बजाय मुझे लग रहा है कि ये प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे चल रही है लगातार, क्योंकि यहाँ से जिन लोगों ने यहाँ से ट्रेड लिए होंगे यहाँ से फिर यहाँ से, और जिन्होंने जो है इसको होल्ड रखा होगा अपने ट्रेड को, तो यहाँ पे अब धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग आ रहे हैं। इसी वजह से वॉलेटिलिटी दिख रही है छोटे टाइम फ्रेम में। अब देखो ये अभी थोड़ा नीचे आया था फिर से अप साइड चले गया, पर कोई नहीं, हमारा तो वैसे भी एसएल ट्रेड है तो हमें तो प्रॉफिट ही होने वाला है। लेकिन कभी कभी जो है जैसे यहाँ पे हमने $6 के आसपास का प्रॉफिट था, 6 से ऊपर, तो ले भी सकते थे, उसके बाद हाफ हो गया है। लेकिन यदि अगर हमें $12 से $15 चाहिए तो यहाँ पे कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। देखते हैं, लग तो रहा है आ जाना चाहिए ब्रेक, क्योंकि ये टेस्टेड जोन है। लगातार यहाँ पे बार बार प्राइस ने हिट किया है और यहाँ पे भी किया है, टेस्ट किया प्राइस ने दोबारा से, और इसको नीचे बिल्कुल प्राइस के आसपास आया तो इसे आ तो जाना चाहिए था। लेकिन हम इस एसएल को अप साइड ट्रेल नहीं करेंगे। अगर इसको आना है तो यहीं से आ जाएगा, नहीं तो हमारा एसएल इस मूव के 50% पे है, उससे ऊपर अगर गया तो ये फिर तो ऊपर ही वॉलेटिलिटी में ऊपर ही चले जाएगा। फिर वॉलेटाइल है छोटे टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो यहाँ देखो कितना खतरनाक, ओहो ये चार्ट को देख करके तो बहुत ही खतरनाक स्थिति दिख रही है।
देखते हैं ये अगर इसके 50% से नीचे आ गया इस ग्रीन कैंडल के, तो हम अपना एसएल भी थोड़ा सा और ट्रेल करेंगे फिर, क्योंकि भरोसा नहीं है, इतना वॉलेटिलिटी में ये चले जाएगा। मात्र 20 लॉट्स से किया था मैंने इसको ट्राई, क्योंकि वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है और नए ट्रेडर को और कम लॉट से करना चाहिए, मुश्किल से 3-4 लॉट से ये ट्राई करना चाहिए। और आपको मैं कैलकुलेट करके दिखाऊं तो इसमें जो है 20 लॉट में आपका जो अमाउंट फंड रिक्वायरमेंट है वो $13 है। और इस पे अगर हम बिना लिवरेज के यदि अगर ट्रेड करते यूज होने वाले हैं, वो देखते हैं यहाँ पे 1% पे हम इसे सेट करेंगे और उसके बाद देखेंगे तो देखो ये देख लो $2,64 $65, यानी कि अब आप देखो 20 यहाँ पे सीधा जो है 1% लिवरेज में 20 लॉट्स में $2,065 लगवा, $2,065 लग रहा है इसमें। अब मैं इसको फिलहाल जो है 150 पे रहने देता हूँ, क्योंकि हमारे पास अमाउंट कम है, तो हमें उसी के साथ जो है ट्रेड करना है। अब आपको मैं इसकी अमाउंट दिखाता हूँ। तो अभी इसका मल्टीप्लाई 2065 मल्टीप्लाई 85, यानी कि लगभग जो हमारा ये ट्रेड चल रहा है वो अगर इंडियन मार्केट में होता तो 1,75,525 का फ्यूचर होता है। लिवरेज का फायदा यहाँ पे तभी है कि अगर स्किल हमारे अच्छे हैं। देखो ये कैंडल अब 50% से नीचे आ गया, अगर ये रिवर्स हुआ तो हम अपना यहाँ पे कम से कम जो है इसको ट्रेल कर देंगे। अब देखते हैं कि इस कैंडल के हाई पे, ग्रीन कैंडल के हाई पे हमने ट्रेल करके छोड़ दिया। ये अपडेट हो जाएगा, अपडेटिंग, और ये देखो ये अपडेट हो गया। अब हम देखते हैं कि ये अब देखो ये फिर से $6 का प्रॉफिट दिखाने लग गया है। अगर इसको ब्रेक किया इसने तो अभी देखो हमारा टारगेट भी आ जाएगा। तो अगर इंडियन मार्केट के हिसाब से अगर हम इस ट्रेड को लेते तो हमें 1,75,525 रुपए की ज़रूरत होती इस ट्रेड को लेने के लिए, और तब जा करके इतना पैसा मिलता। अभी तो $6 का प्रॉफिट लगभग इसमें हो रहा ₹510 मात्र, अब $6.5 के आसपास है। तो लेकिन हमारे अपने अगर अमाउंट इसमें देखेंगे तो हमारा कितना पैसा लगा हुआ है, $14 इस पर लगा है, मल्टीप्लाई 85, तो मात्र 1190 रुपये से दोस्तों इस पर ट्रेड हो रहा है, और हमें इसमें 500 प्लस का इसमें प्रॉफिट आ रहा है, यानी कि 50% का प्रॉफिट। भाई देखो लिवरेज का कमाल, 50% से ज़्यादा का इसमें प्रॉफिट आ रहा है। लेकिन भाई यहाँ पे इतनी तेज़ी से ये चला भी जाता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने देखा, मैंने यहाँ पे जब लगाया था इसके हाई पे मेरा एसएल था, उस समय जो है मेरा एसएल $3-3.5 के आसपास दिख रहा था। जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, ये नीचे बननी शुरू हुई, मैं अपना एसएल जो है तुरंत यहाँ ला गया था, नो लॉस नो प्रॉफिट हुए। और जब ये क्लोज हुई कैंडल, थोड़ा सा मैं नीचे लाया गया, और ये मैंने अभी आपके सामने ही ट्रेल किया यहाँ पे। तो अगर ये ब्रेक करता है, इसका लो ब्रेक करता है, तो देखते हैं अब हमारा हावर्ली चार्ट क्या बोल रहा है। हावर्ली चार्ट जो है, अब हावर्ली चार्ट हमारा जो पॉजिटिव में दिख रहा था वो नेगेटिव दिखा रहा है, लेकिन सपोर्ट के पास ही है। सपोर्ट ब्रेक करके अगर ये नीचे क्लोज देता है, क्लोज क्या, अगर ये यही कैंडल अगर नीचे आ गया तो यही हमारे टारगेट को बहुत तेज़ी से हमारे टारगेट की तरफ आ जाएगा, क्योंकि अगर ये ब्रेक किया इसने थोड़ा सा और इतना, यानी कि 1,03,000 अगर इसने ब्रेक किया तो ये तेज़ी से हमारे टारगेट की तरफ आ जाएगा।
अब देखो, अब यहाँ पे ETH भी यहाँ से डाउन साइड के लिए मूव कर रहा है। अब दोनों एक ही तरफ मूवमेंट आ रहा है, दोनों में एक तरफ मोमेंटम बन रहा है। देखते हैं, अगर ये इसके ब्रेक किया इसने 1,03,000 को ब्रेक करके नीचे आया तो आ सकता तेजी से। वैसे यहाँ पे लगातार जो है बहुत ज़्यादा समय बिताया है पहले भी मार्केट ने, तो क्या पता तेजी से ना भी आए, लेकिन संभावना है। देखते हैं, 4 मिनट इस कैंडल को क्लोज होने में रह गए हैं। अगर फ्रेश सेलिंग होती तो ये बहुत तेज़ी से, और मुझे तो अगर फ्रेश सेलिंग एक साथ आती तो ये आज ही 1,01,300 का लक्ष्य यहाँ पे जो है आराम से मिल सकता था। यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे भी हावरली चार्ट में से समय बिताया और उसके बाद ब्रेकआउट दिया था और यहाँ से एक अच्छा मूव आया था, तो यहाँ तक तो इसकी संभावनाएं वैसे भी लग रहे हैं। मैं तो अपना टारगेट हमने केवल इनके लो पे रखा है, पर क्या ये अभी आएगा या नहीं आएगा टारगेट, कुछ पता नहीं। देखो, हावरली चार्ट पे फिर से सपोर्ट बना रहे, हावरली चार्ट पे फिर से ये सपोर्ट बना रहा है। देखो ये आ तो रहा है, देखो, चलो देखते हैं। ये आ रहा है, $7 के आसपास का प्रॉफिट अभी दिखा रहा है। अगर ये इसके नीचे आ गया तो ये बहुत तेज़ी से आएगा, मुझे लग तो रहा है। यहाँ पे वैसे समय तो बिताया मार्केट ने, हो सकता है रुक भी जाए भाई, लेकिन अब देखो इसका हावरली कैंडल, ये इसके नीचे आ जाना चाहिए, उसके बाद ही ये तेज़ी से आएगा। हाँ देखो, अब लगाया उसने स्पाइक। अब देखो आप, ये देखो बहुत ही बेहतरीन जो है स्पाइक इसने लगाया था, लेकिन ये अप साइड फिर वापस नीचे से। देखो यहाँ पे अब ये क्या कर रहा है कि यदि अगर थोड़ा सा पहले हम इसको ट्रेल कर लेते हैं इस कैंडल के हाई पे, अगर ये एकदम तेजी से वापस गया तो हमें कुछ और प्रॉफिट मिल जाएगा। ये क्या कर रहा है कि देखो, ये ब्रेक करके फिर से इन सारे जहाँ पे समय बिताया इसने पहले से, देख लो देख लो, ये वहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। देखो हमें इस पे अब जो है इसे एग्जिट ले लेना चाहिए। $6 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है, देखते हैं। चलो हमने ट्रेल तो कर रखा है, थोड़ा रुकते हैं। नहीं, अगर इतना बड़ा बिक करके ये यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप करके वापस जाने लग गया, इसलिए जो है हम यहाँ पे वॉलेंट्री अब एग्जिट ले लेते हैं। देखो देखो देखो, ये SLE पे आ गया बस, और अब हमें जो है $4 नहीं, यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री में जा करके रिफ्रेश करके देखते हैं, इसने $4.5 का यहाँ पे प्रॉफिट दिया है। अब देखो ये वापस चले गया। अगर ये ब्रेक करके इस तरह से विक बना करके वापस नहीं जाता, थोड़ा बहुत जाता तो चल जाता, लेकिन ये अब ये नहीं आएगा यहाँ टारगेट की तरफ, क्योंकि ये इतना बड़ा बिग बना करके वापस गया है। वॉलेटिलिटी हो रही है बहुत ज़्यादा। देखो आया तो है ये फिर से वापस, लेकिन हमारा तो ट्रेलिंग एसएल था, वो तो इसने उड़ा ही दिया। फिर भी $4 के आसपास का इसमें प्रॉफिट, $5 के आसपास का प्रॉफिट इसमें मिल गया है। अब इसे वॉच करें न करें, हमारा ट्रेड तो हो गया है क्लोज। तो आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू।